हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा प्राइस एक्शन रहा है बैंक निफ्टी का पिछले कुछ हफ्तों में और कैसी थी इस हफ्ते की ओपनिंग। आज के ट्रेडिंग सेशन को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल के सेशन में प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर पिछले 5 हफ्तों के प्राइस एक्शन को हम समझते हैं। यहाँ पर दो लॉन्ग विक कैंडल्स हमें देखने को मिली, डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स देखने को मिली। उसके बाद थर्ड कैंडल भी डोजी कैंडल मिली। फोर्थ कैंडल में हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है जो कि इन कैंडल्स की रेंज के अपसाइड में जाके क्लोजिंग करती है। प्रीवियस वीक भी प्राइस अपसाइड में मूव करता है, बट जो क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसी रेंज के आसपास आके मिलती है और लॉन्ग विक वाली कैंडल मिलती है हमें। तो इसका मतलब ये है कि हायर लेवल्स पे थोड़ी सप्लाई है और उस सप्लाई के कारण जो क्लोजिंग मिल रही है, क्लोजिंग डाउन साइड में आके मिल रही है वीकली बेसिस पे। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और समझते हैं कि कैसा रहा सेंसेक्स का, वो बैंक निफ्टी का प्राइस मोमेंटम ओवर द वीक्स। तो यहाँ पर 3 अक्टूबर के आसपास एक ब्रेकआउट कैंडल हमें दिखती है और 3 अक्टूबर से लेके प्राइस मूव करता है 23 अक्टूबर तक वन वे डायरेक्शन में। 23 अक्टूबर ऑनवर्ड्स प्राइस साइडवेज हो जाता है और इस साइडवेज प्राइस को जो ब्रेकआउट मिलता है वो मिलता है 14 नवंबर के बाद। 14 नवंबर के बाद अपसाइड में प्राइस मूव करता है 4 सेशंस तक और 59,375 का जो रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती है और अगले सेशन में डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है और जो क्लोजिंग मिलती है वो डाउन साइड में आके मिलती है। आज के सेशन में क्या होता है, शुरू के फर्स्ट हाफ में प्राइस जो है बैंक निफ्टी का वो अपसाइड में मूव करता है और अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास से एक रिजेक्शन लेता है और क्लोजिंग जो मिलती है वो पिछले सेशन के क्लोजिंग से नीचे आके क्लोजिंग देता है। तो मतलब आज का सेशन बैंक निफ्टी के लिए भी नेगेटिव रहा। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि प्राइस ने कैसा बिहेवियर किया है। अब पिछले हफ्ते की अगर आप क्लोजिंग देख पा रहे होगे तो थर्सडे की जो क्लोजिंग मिली थी हमें वो हायर साइड पे मिली थी। फ्राइडे के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अपने प्रीवियस डे लो को टेस्ट करता है बैंक निफ्टी और डाउन साइड में जाके क्लोजिंग करता है डे लो के आसपास। और आज के सेशन में क्या होता है, गैप अप ओपनिंग मिलती है, फिर प्रीवियस लोज को टेस्ट करता है, अपसाइड में प्राइस को मूव कराया जाता है। बट पिछले सेशन का जो हाई था, जो इस कैंडल का हाई था, यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है वन वे और फ्राइडे के सेशन के लो के नीचे आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिलती है। तो मतलब कंप्लीटली नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे अब जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल दिखता है वो दिखता है 58,500। उसके बाद जो दिखता है 53, 58,240, 58,500, 58,240। उसके बाद 58,136 और 58,050 का जो नंबर है ये डाउन साइड में दिखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अप साइड की बात हम कब करेंगे बैंक निफ्टी में, उसके लिए हम चलेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और वहाँ पर जाके समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे पहले। तो ये जो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जहाँ पर हमें हायर लोज एंड हायर हाइज मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो जो ये प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है और जो क्लोजिंग मिली है इस लो के नीचे मिली है। तो जो ये एक स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर इनवैलिड होता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप बात करोगे सेंसेक्स की और निफ्टी की तो यहाँ पर अभी प्रीवियस लोज ब्रेक नहीं हुए हैं। तो कल का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए भी और सेंसेक्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने प्रीवियस लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स में अभी वो काम नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया डाउन साइड में, तो मतलब जो ये एक हायर लोज एंड हायर हाइज का जो एक स्ट्रक्चर चल रहा था, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन बैंक निफ्टी आज के सेशन में दे के गया है। अब पॉजिटिव हम कब बात कर सकते हैं पॉजिटिविटी की बैंक निफ्टी के अंदर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो 58,970 का जो एरिया है, मतलब 58,970 से लेके और 59,000 का जो एक राउंड नंबर है उसको आप मान के चलो कि जब तक अपसाइड में 59,000 रिक्लेम नहीं होता है तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश पोजीशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। डाउन साइड
कहाँ से अनलॉक होगी और कहाँ से एक मेजर सेलिंग देखने को मिल सकती है, उसके लिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहाँ पर समझते हैं पिछले 2-3 सेशंस को। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक जो ये अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला था, ये इस एरिया के आसपास से मिला था। आज की जो क्लोजिंग है ये भी यहीं कहीं आके मिली है। तो ये जो एक एरिया है 58,700 का जो एरिया है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के पास। अगर बुल्स को प्राइस को अपसाइड में लेके जाना है तो इस एरिया को तो डिफेंड करना पड़ेगा। बट जिस हिसाब की ये सेलिंग आई है लास्ट के 1 घंटे में थ्रू आउट द डे, अगर आप देखोगे कि तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी रेंज बाउंड थे, यहाँ पर कंप्लीटली रेंज बाउंड थे और लास्ट में ब्रेकडाउन देखने को मिला। बट बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में इसने अपसाइड का मोमेंटम किया है और प्रीवियस डे हाइज के आसपास एक रेंज बनाने के बाद प्रीवियस डे हाइज जो ये थे, इन हाइज के आसपास आके प्राइस साइडवेज होता है और साइडवेज होने के बाद काफ़ी एक्सट्रीम सेलिंग सेकेंड हाफ में या फिर लास्ट 1 घंटे में आप बोल सकते हो देखने को मिली है। तो यहाँ पर 58,700 का जो एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 58,550 के अराउंड है और उसके बाद 58,308 के आसपास। तो काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि टॉप से रिजेक्शन मिली है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जब तक 58,700 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी इज इन अ गुड शेप। एक बार ये लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं डाउन साइड में तो इसके बाद 700 से लेके और आपका 650 तक एक सपोर्ट जोन है। इस जोन को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो प्रीवियस लो जो दिखते हैं 58,000 के, यहाँ तक ऑलमोस्ट 600 650 पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी दे सकता है। उसके बाद जो सपोर्ट रेंजेस रह जाएंगी वो आपका एक ये लो बचेगा 57,600 का और अल्टीमेट जो एरिया है टू डिफेंड वो है 57,180 का। तो ये एरियाज डाउन साइड में है। अप साइड के बारे में हम बात तभी करेंगे जब हमारे आज के जो सेशन के लोज हाइज हैं अप्रॉक्सीमेटली आप मानो 59,000 को जब तक रिक्लेम नहीं कर लेता है बैंक निफ्टी तब तक हमें अपसाइड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मिड सेलेक्ट इंडेक्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो, वहाँ से एक मार्केट का ट्रू पिक्चर पता लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।